मैं दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों से मिला, ऊंची ऊंची बातें हुई, जरूरी मुलाकातें हुई, मगर कोई दिल तक नहीं पहुंच पाया। दिल तक अगर कोई पहुंचा है तो इस शो के अनजान, अनदेखे, अनसुने हीरोज, इनकी बातों ने मुझे इनका फैन बना दिया। कार्यक्रम में आए हर उस नेक दूत को शुक्रिया जिसने हमें सिखाया कि अपने दायरे में, अपने सुख में खुश हो लेना जिंदगी नहीं। जिंदगी तो वो है जब आपके आने से चेहरे खिल जाएं, आपकी बातों से उनके दिल बहल जाएं और आपकी कोशिश से उनका जीवन संवर जाए। स्वागत और बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। जिंदगी से मेरे पूज्य बाबूजी की बातें स्मरण में आ रही हैं। देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी से हताश होकर मैंने एक दिन उनसे कहा कि बाबूजी, जीवन में बहुत संघर्ष है। तो इस पर बाबूजी ने उत्तर दिया कि बेटा, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है और प्रतिदिन हमें एक अवसर मिलता है शिक्षा प्राप्त करने। 74 वर्ष की उम्र में भी मैं उनकी कही हुई बातों को स्वीकारता हूं और मानता भी। देखिए, एक ही जीवन के दो पहलू कितने अलग और अनोखे होते हैं। मुश्किलें हम पर हमारा धर्म, जाति या हमारी आर्थिक स्थिति को देखकर नहीं आती। ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू है कि मदद का हाथ बढ़ाने वाले भी हमारी जिंदगी में हमारा धर्म, जाति या आर्थिक स्थिति देखकर नहीं आते। वो तो सब भला ही चाहते हैं। हमारा ये कार्यक्रम इन्हीं नेक दूतों के जीवन पर आधारित है जिन्होंने मुसीबतों से ज्यादा समाधान को तवज्जो दिया। अपने पर क्या दुख बीता इस बात पे रोते रहने के बजाय दूसरों पर वो तकलीफ कभी ना बीते, उनकी आंखों में दुख के आंसू ना आए, इस पर अपना जीवन समर्पित कर दिया उन्होंने। एक ऐसे ही नेक दूत के बारे में हमें बताने आ रही हैं फिल्म जगत की बहुत ही मशहूर और गुणी अभिनेत्री श्रेया सरन जी। स्वागत किया जाए उनका। जोरदार तालियों के साथ श्रेया सरन जी का स्वागत किया जाए। श्रेया जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद कि आज आप आई हैं। मैं देख रहा हूं कि आपके साथ बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं। जी। कौन हैं ये लोग? जी, ये मेरे दोस्त हैं। ये आपके दोस्त हैं? जी। इतने सारे बच्चे, बहुत बहुत तालियां इन बच्चों के लिए। अच्छा, ये आप लोग सब इधर अकेले आए हैं या अपने किसी को साथ लाए हैं क्या? உங்களுக்கு யார் வந்திருக்காங்க? அப்பா அம்மா அப்பா அம்மா मतलब मम्मी पापा। अरे सर, मम्मी पापा के साथ आए? हाँ जी सर, लेकिन यहाँ पर ऑडियंस में इतने सारे अम्मा अप्पा कहीं नजर नहीं आ रहे। हाँ हाँ हुसैन, इन 12 बच्चों के एक ही माँ बाप हैं। और सर, सिर्फ इन 12 बच्चों के नहीं, तकरीबन 40 बच्चों के एक ही माँ बाप हैं। 40 बच्चों के एक ही माँ बाप? जी, और ये सब एक साथ बड़ी खुशी खुशी एक ही छत के नीचे रहते हैं। और जब मुझे इनके साहसी माँ बाप के बारे में मालूम पड़ा तो मैंने भी ठान ली कि मैं उन्हें इस इंस्पायरिंग शो में जरूर लाऊंगी। और आज मैं इनके माँ बाप की फैन और दोस्त बन के आई हूँ। तो बात को आगे बढ़ाते हैं जी। बिल्कुल, इनके अम्मा अप्पा से मिलने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे नन्हे मेहमान जो हैं वो आराम से वहां हमारी जनता के साथ बैठ जाएं। इनको आप तमिल में बोलिए कि वहां जाकर के बैठें। प्यारे दोस्तों और भाइयों, इस हंसते खेलते परिवार की खुशहाल जिंदगी पर आइए एक हम नजर डालते हैं। 37 kids are calling me an appa. That means papa and mama.
it gives a pleasure to hear. I love Amma Appa. And as soon as we entered the home, the children came and playing with us and holding with us and fighting with us. Wow, what amazing gift we have been received from the God. I want to be a doctor, a pilot, engineering. I want to be Sachin Tendulkar. We are actively working. Morning we have to wake up them, then dressing them, then sending them to school and bringing them back. We are not helping the children. The children came at home. They are playing with us. They are giving life to us. The first boy is he has completed marine engineering. Another boy, Saran, is completed civil engineering, working with a good company. We are really, we can say, the proud parents. देवियों सज्जनों, नंबिकई नाम का चिल्ड्रंस होम परमेश्वरन जी और चूड़ामणि जी, जिन्हें आपने अभी देखा, का वो सपना है जहां देश के फ्यूचर इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, क्रिकेटर और न जाने कितने ही क्षेत्र में अपना नाम रोशन करने वाले ये नादान, शैतान, बुद्धिमान बच्चे एक साथ पल रहे हैं। आज की रात देवियों सज्जनों, जश्न है परमेश्वरन जी और चूड़ामणि जी के इस प्यारे से घर नंबिकई का। Great blessing for us. जोरदार तालियां परमेश्वरन जी और चूड़ामणि जी के लिए। क्या मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ, हमारी जनता के साथ बैठें और मैं परमेश्वरन जी के साथ बात करूं। तालियों के साथ शरण जी। परमेश्वरन जी, सबसे पहले आपका स्वागत और चूड़ामणि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। First of all, tell us what this name means, Nambikai. Nambikai, it's hands of hope. Hands of hope. Yeah. मैं आपको बताना चाहता हूँ देवियों सज्जनों, नंबिकई जो नाम है इसका अर्थ हुआ हैंड्स ऑफ होप। और हमारी ये जो यहाँ दीवार है, जहाँ पर जितने भी हमारे मेहमान आते हैं, नेक दूत आते हैं, हर्ष दूत आते हैं, इनके हाथों का चिन्ह हम यहाँ पर दीवार पे रखते हैं ताकि हम इनको याद कर सकें, इन नेक हाथों को हम देख सकें बार बार, और जो काम इन्होंने किया है देश के लिए, समाज के लिए, उसका एक चिन्ह हमारे पास हमेशा बना रहे। परमेश्वरन जी, कितने उम्र के बच्चे आते हैं? At what age do these children come to you? Now from 4 age to 20. From 4 to 20, 4 साल की उम्र से 20 साल की उम्र तक के। And they all go to school? ये सब बच्चे स्कूल जाते हैं? Yeah, all of them they are studying. ये सब पढ़ाई कर रहे हैं। जिस परिवार में 39 बच्चे और इतना प्यार देने वाले अम्मा अप्पा हों, तो आप सोच सकते हैं कि उस घर में हंसी खुशी और मस्ती की गूंज कितनी होती होगी। लेकिन देवियों सज्जनों, 26 दिसंबर 2004 से पहले ऐसा नहीं था। इस एक दिन ने इस भरे पूरे परिवार की किस्मत को एक साथ जोड़ दिया, हमेशा हमेशा के। I want to ask you, Parmeshwaran ji, what happened on the 26th of December 2004? Actually, it was next day of the Christmas. It was my birthday, 26th. क्रिसमस का अगला दिन था, उनका जन्मदिन का अगला दिन। So I was little tired and I was sleeping. My younger kid, Kribos in his name. जी, इनका छोटा बच्चा और ये काफी थके थे, ये सो रहे थे। He came and just jumping on me that I'm disturbing him to make me to get up. And then he was biting my ears and kissing and pasting his wet of tongue. I was irritated. I asked, what are you doing, Kribos? He said, Daddy, wish you happy birthday, Daddy, please get up. So when he was telling that, oh, I forgot my birthday, then I hugged him and kissed him. By the time my second daughter came into the room, and then she was wishing me, wish you many, many more happy returns of the day, Daddy. When we are entering the step down, my older kid, this was Rakshania, she brought the cup of coffee with the tray. Today, I made a special coffee for you. Wish you happy birthday, Daddy. We live in the beach. Near the beach? Yeah. Okay. I was playing with the Presby with my son. My two daughters, they are writing something in the sand. About 10 minutes we played. I was thrown my disc, and while my son was lifted the disc and about to throw, and he said, Daddy, Daddy, look at the ocean.
When I'm turning back, there was a 20 feet height of the wave is slowly rising like a mountain. I can't dream it ever before. So I thought something is going on. So I said, my son Kripasan, run fast. He was running. Till today I can remember his two legs are running in the water. By the time the water came and closed us, I was holding my son and we were both are floating. He was screaming like a daddy, daddy, daddy. By the time other wave lifted up and dropped me down in the ground, till today I can't remember how I lost my son from my hand. When looking back, there were thousands and thousands of people. They were just hundreds of people struggling and struggling coming by the ocean. So I can't, what's going on there? As soon as the water receded, I was running towards the ocean. There was a 30 meters before, there was a railway track in front of my house. Behind the railway track, my older daughter, Rakshani, she was floating over the water. When I'm lifting her, already she was dead. Then we were rushing here, then one man came and told me that your son is nearby the other district collector's bungalow. I was running towards him. When I going closer to my son, he was sleeping like a stone statue. When I was touching, already died long back. So I lifted him, shouting, but I can't help him. So I was taking towards my home and coming towards. Then by the time some of the people running towards me said, don't go back to your home. Again, second wave is coming. So I was climbing up one of the terrace and placed my son. I was running home. Then she was asking my wife, "What did you found someone?" "Oh, I found Kripasan." "Oh, you got the Kripasan. Thank God then." By the time I was holding her shoulder and said, "I found him, but he cannot also speak to you. Already died and placed in the so-and-so terrace." About 11 o'clock, one man came and said, "Your second daughter was hanging on the bush." So when I'm going, there are hairs rolled in the bush and thorns are plugged in the eyes, and he was pulling, the crutches is coming. I told him, "It's my daughter, please leave it." I wanted to pluck it out. Someone is helping me to take my daughter home. The whole day we were running here and there. By the time evening, I asked her, "We can move from this place, we can't see the children dead body." Then now go and see the children dead body. Already the foam started coming from their mouth. Tomorrow morning we may not reach our own kids because there's no preservative facilities. So let us bury our children. We carried the children to graveyard and I was digging the grave for my own kids to bury them. And we closed handful of the sands and we begged in front of the children, "Oh, my beloved children, please forgive this sinful dad and mom. We can't bury you. We can't put even 5 rupees flower for dead bodies." "We can't do any last rites in the proper manner. Please forgive us." We begged them and we came back home. 3 days is moving. And third night, she was not speaking to anyone. Third night, I was sitting with my wife and asking, "Can you bring some poison? We will close our life. I can't bear the pain." We both have what we want, but we can't use that for my children. What is a life? We thought it. And she said, "I felt in my spirit God speaking to me like this. When I saved your husband in thousands of tsunami, do you think it's not possible to save your children? I have purpose on you." 4 days is gone. I don't know what is going on around. People are talking so much. I want to see in and around. Then I taken her by the car toward very close by the fisherman village. We know well-known place. The villageman said, "There is 60 children they lost, particular village. They lost their parents." So immediately my wife pulling me back a little and she was asking me, "Can you agree with me? Because I could see my children in this group. If you agree with me,
I can take 1 or 2 kids. They lost their parents, we lost our children. First time I came out of the home without the children, I want to take the kids back home, if you agree with them. Whatever she likes, I wanted to encourage her. So we asked the man, village man, can you send 1 or 2 kids? They sent 4 kids. We brought back home 4 kids. Now 40 children are living at home. देवी सज्जनों, शब्द नहीं मिल रहे हैं कि किस तरह जो इन पे बीती है उसका अनुवाद करूं आपके सामने। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए अनुवाद करने का प्रयत्न करूंगा मैं। ये जहां रहते थे ये समुद्र के किनारे जगह थी और इनका जन्म दिवस था उस दिन। ये सो रहे थे, थके हुए थे। एक इनका लड़का जो है वो हमेशा उसकी आदत थी कि उनके गाल को पकड़ के लिपट के उनको उठाता था, उनको जन्मदिन की बधाई देता था। तो ये भूल गए थे कि वो उनका जन्म दिवस है। उन्होंने उससे बधाई स्वीकार की। उसके बाद ये उठे, दूसरी बच्ची आई, उसने इनको कहा कि मैं आपके लिए कॉफ़ी लाई हूँ। वो कॉफ़ी पिए इन्होंने। ये सारा पारिवारिक एक माहौल फिर गया बाहर बीच पे और इतने बच्चों के साथ ये खेल कूद रहे थे। और अचानक 26 दिसंबर को, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी सुनामी आई थी दक्षिण भारत में, पूरे देश भर में आई थी। और खेलते खेलते इनके लड़के ने कहा देखिए, पीछे मुड़ के देखिए। तो उन्होंने देखी कि वो बाढ़ जो है, एक वेव सुनामी की बहुत ऊंची 20-25 फुट ऊंची वेव आई। इन्होंने अपने बच्चे से कहा भागो। ये भागने लगे। समुद्र की लहर जो थी वो इतनी तेज थी कि इनके बच्चे का हाथ छूट गया। ये तैरते हुए किसी तरह गए और जब पहली बाढ़ जो आई, वो जब पानी कुछ सतह से नीचे आया तो इनको लगा कि इन्हें अपने परिवार और बच्चों को ढूंढना चाहिए। ये ढूंढने निकले और एक एक करके इनका जो बच्चा था, जो उसकी मृत्यु हो गई थी, उसे बयान नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो किसी तरह उस भयानक दृश्य को देखने के बाद ये अपने घर गए और पत्नी के साथ जो हुआ वो आप समझ सकते हैं कि एक परिवार में क्या होता है। और फिर एक दिन इन्होंने कहा चलो बाहर जाकर के देखते हैं। तो गांव में ये गए और गांव उन्होंने बताया कि देखिए आपके बच्चे गुजर गए, यहाँ बहुत से और बच्चे हैं जिनके माँ बाप गुजर गए। उसी वक्त इनकी पत्नी ने इनका हाथ पकड़ा और कहा कि हमारे बच्चे ना सही, ये भगवान की देन है, इन्हें हम अपना बनाएंगे। देवियों सज्जनों, ये जो संस्था इन्होंने बनाई है ये उन बच्चों के लिए है जिनके माँ बाप गुजर गए थे उस सुनामी। और ये सब जो हंसी खुशी अब ये परमेश्वर जी और चूड़ामणि जी इन बच्चों की देखभाल करते हैं। It's very difficult to talk to you after this, but I'm going to attempt because we need to inform people. After losing your own children, you suddenly saw these other children who'd lost their parents. And you explained to me how your wife had inspired you. How did that come about? How did you feel after this happened? कैसे लगा इनको जब ये बच्चे खो गए? उनकी पत्नी ने कहा, जी आप कुछ कहना चाहेंगे चूड़ामणि जी? But after those children coming at home, no, we were really happy that we really could engage with ourselves. That we want to be with the children, take care of the children, so that we forget our sorrows. And we are engaged with the children. And we don't have time to think of our own difficulties. In that way, children really helped us to survive. Yeah. इनको लगा कि अपने बच्चे हमने खो दिए हैं और जितने भी बच्चे हैं जिनके माता पिता चले गए हैं, इनके लिए एक शरण देनी चाहिए, इनको एक घर देना चाहिए।
और इनको इस बात में खुशी हुई कि चलिए हमने कुछ तो खो दिया लेकिन कुछ पाया भी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, मैं कहना चाह रहा हूं देवियों सज्जनों, कि जिस घर से इनके अपने बच्चे चले गए उसी घर के अंदर इन्होंने उन बच्चों को शरण दिया जिनके माता पिता खो गए। ये बहुत ही सराहनीय बात है। संभव सी बात है कि कोई भी इस तरह सोच सकता है या इस तरह के काम कर सकता है, और यही वजह है देवियों सज्जनों कि हम ऐसे सज्जन पुरुषों को इस मंच पर उनका परिचय देते हैं और इस शो के माध्यम से अपने जितने भी दर्शक हैं, देखने वाले हैं, उन सबको बताना चाहेंगे कि ऐसे लोग भी हमारे जीवन में हैं, जिंदा हैं, जो इस तरह के नेक काम करते रहते हैं। When you see all your children, learning, getting educated, how does it feel? Even now, because all of the grown up, the 10 students, Yeah. now we can see that within 10 years we could able to bring the good gentlemen in the future of the leaders. Yeah. So it gives a pleasure, We are really proud. really proud. इनको बड़ा गर्व है अपने बच्चों के ऊपर, क्योंकि जो शिक्षा दी इन्होंने उनको, अब वो देख रहे हैं कि कोई इंजीनियर बनना, हमने देखा कोई सचिन तेंदुलकर बनना चाह रहा है। ये सब इनको एक बड़ा गर्व होता है कि जिन बच्चों को इन्होंने शरण दिया वो आज एक देश के लिए एक अच्छा इंसान बन करके ये अब जीवन में जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। श्रेया जी, बहुत से बच्चे आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, अगर आप उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहें, कुछ बात करना चाहें तो यही समय है। मैं सवाल पूछूंगी शर्वानंद से। शर्वानंद, would you like to say something to your parents? நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். இந்த மாதிரி ஒரு அப்பா அம்மா வந்து யாருக்குமே கிடைக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பா. நான் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காங்க, அதனால நான் பெருமைப்படுறேன், நான் சந்தோஷப்படுறேன். ஒன்னே ஒன்று சொல்லணும்னா, அப்பா அம்மா தான் எங்களுடைய ரோல் மாடல், அவங்க தான் என்னுடைய வேன்னு நான் சொல்லுவேன். அவ்வளோதான். எங்க இப்போ what are you doing right now? Now I am doing MBA. Next, my ambition is IPS. So next I am going to IPS exam. ओके, ये IPS इम्तिहान करना चाह रहे हैं। तो देवियों सज्जनों, देखा आपने कि कैसे सर्वानंद को शरण दी परमेश्वरन जी ने और चूड़ामणि जी ने। MBA करवाया, MBA पास किया और अब ये पुलिस में भर्ती होना चाह रहे हैं IPS करने के बाद। इतना बड़ा योगदान ये दोनों पति पत्नी। श्रेया जी, मैं प्रयत्न करने जा रहा हूं तमिल में, मेरी मदद कीजिएगा थोड़ी सी। तो आई एम गोइंग टू आस्क यू चिल्ड्रन, आई एम ट्राइंग टू स्पीक तमिल, यू आंसर योर क्वेश्चन, ओके? प्लीज फॉरगिव माय तमिल. குழந்தைகள் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்? எங்க பிடிக்கும்? डांस. मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या अच्छा लगता है, इन्होंने कहा डांस. डांस अच्छा लगता है, ओके. तो हमें मालूम है कि इनको डांस बहुत पसंद है, इसलिए आज हमने इन सभी के लिए एक बहुत ही खास मेहमान हम अपने मंच पर बुलाने जा रहे हैं. मैं चाहूंगा देवियों सज्जनों, तालियों के साथ स्वागत किया जाए फिल्म जगत के, सुनिए फिल्म जगत के बहुत ही जबरदस्त सफल डायरेक्टर, बेहतरीन एक्टर और अद्भुत कोरियोग्राफर प्रभुदेवा जी. So be with me, okay? நான் ஒரு வாட்டி முடிவு பண்ணிட்டேன், என் பேச்ச நானே கேட்க மாட்டேன். இடம் ஒண்ணு, அடி என்னது. We must dance to Express. Oi, hero! So you think you can dance, ah?
சொல்றது தான் செய்வேன், சொல்லாததை டெஃபினட்டாக செய்வேன். चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ, मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी. ओहो दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ, मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी. सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या. चिंता ता चिंता 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 Big hand for Prabhudeva, ladies and gentlemen. दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ, मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी. सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या. चिंता 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 Like I'm feeling like I'm in a dream now. நான் உங்களுக்காக தான் வந்து ஆடினேன். என்ன சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வர்றீங்கன்னு. ஸோ உங்களுக்காக தான் இது, ஸ்பெஷலாக உங்களுக்காக மட்டும்தான் இது. ஓகே, உங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக தான். ஓகேங்களா. ये प्रभु ये कह रहे हैं, इतनी तमिल तो मैं समझ ही सकता हूँ कि इन्होंने ये खास ये कार्यक्रम आज इन बच्चों के लिए किया है, इनकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां लाने के लिए. एक हैंड तो थैंक यू, थैंक यू. इन सारे बच्चों के लिए और इनके परिवार के लिए एक मीठी सी भेंट हम देना चाहेंगे कैडबरी डेयरी मिल्क की तरफ से. भाइयों और बहनों, बाबूजी की एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है अपनी व्यक्तिगत. एक बार स्कूल में कुछ ऐसा मेरे साथ हो गया जो कि मुझे बहुत कष्टदेह लगा. और स्कूल में प्ले होने वाला था जिसमें मैं जाने वाला था और मुझे लगा कि मैं जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है प्लीज इसको जीत लूँगा. और उसके एक दिन पहले मुझे मीजल्स हो गए और मुझे प्ले में भाग लेने से मना कर दिया गया. तो मैं बोर्डिंग में पढ़ता था, तो फाउंडर्स डे होता है, बच्चे के पेरेंट्स वगैरह सब आते हैं मिलने उनसे. तो वो मिलने आए और उनको पता चला कि मैं अस्पताल में हूँ, तो उनको लगा कि मुझे बहुत निराशा होगी. तो जब तक वो प्ले चल रहा था स्कूल में, और हमारा हॉस्पिटल ऐसा था स्कूल के अंदर ही, वहाँ नीचे जहाँ हॉल था वहाँ पर चल रहा था, हम सब सुनाई दे रहा था हमें. तो उनको लगा कि मुझे बहुत बुरा लगेगा. तो जितनी 3 घंटे वो मेरे साथ बैठे रहे, बात करते रहे, मन को दूसरी जगह ले जाना चाह रहे थे. और उस समय उन्होंने बहुत ही अच्छी बात मुझे सिखाई जो कि मैं जीवन भर अपने पास रखता हूँ. और आज की स्थिति को मैं समझता हूँ कि वो बात भी, उन्होंने कहा कि देखो, मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो ज्यादा अच्छा. तो मेरी समझ में ना आया कि ज्यादा मन का अच्छा नहीं हो रहा, ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता. तो उन्होंने कहा कि जो मन का नहीं हो रहा है वो ईश्वर के मन का हो रहा है, और ईश्वर जो है वो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा, इसलिए वो ज्यादा अच्छा है. कटोरे